आज का वीडियो वृषभ लग्न वालों के लिए। वृषभ लग्न वाले लोगों का सितंबर 2024 का मंथ कैसा जाने वाला है, कैसा जाने वाला ही नहीं बल्कि उनकी हेल्थ, उनका फाइनेंस, उनकी स्टडी, उनकी लव लाइफ, उनकी मैरिज, उनका बिजनेस, उनका करियर, उनका जॉब किस तरीके का रहने वाला है इस महीने में। आज हम इस वीडियो में उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। जय मां काली दोस्तों, मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा और एस्ट्रो इनसाइट्स पर मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 78,000 से भी ज़्यादा लोगों को मैं अभी तक काउंसिल कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को भी काउंसलिंग लेनी है तो दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक पैकेज लिखा है, आप उसको भी जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं वृषभ लग्न के हेल्थ की कि आप लोगों की हेल्थ इस महीने में कैसे रहने वाली है। देखिए, हेल्थ के लिहाज से मैं देखूं तो पेट से जुड़ी समस्या आप लोगों को रह सकती है, कोई स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, तो बाहर का खाना खाने से बचें और ये आपको बाहर का खाना खाने से ही होगा तो बेटर है 18 सितंबर तक उस चीज को अवॉइड करें। वरना फ्रीक्वेंटली आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इस महीने में 2-3 बार आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे 18 सितंबर के बाद जैसे ही वीनस का ट्रांजिट यहाँ पे तुला राशि में हो जाएगा तो भी मैं ये नहीं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन है। इसके हिसाब से थोड़ा सा लग्नेश जब 6th में चलेगा, 6 के लॉर्ड 6 में आके बैठ गए तो मजबूत दे रहे हैं स्थिति उस चीज को। तो ऑलरेडी इस टाइम में प्रॉब्लम चल रही, तो खाने पीने का आगे अगले आने वाले भी सितंबर के बाद अक्टूबर में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई वुड से कि आपको अक्टूबर मिड तक थोड़ा सा अपने खाने पीने का ध्यान रखना है जिससे आपको पेट से रिलेटेड कोई डिजीज ना हो सके। अगर आपका देखिए एक चीज मान के चलिए, अगर आपको पेट से रिलेटेड इशू हो रहे हैं तो एक चीज समझ लीजिए, इंटेस्टाइन से रिलेटेड इश्यूज भी आपको इस ड्यूरेशन में आ सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बाहर का खाने के टाइम पर आप कहाँ खाना खा रहे हो, क्या खा रहे हो, बहुत मैटर करता है। सब लोग खा रहे हैं, किसी को इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको वो फूड इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत हाई है। केतु के साथ वीनस बैठे हुए हैं तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसिस की। देखिए, फाइनेंसिस के हिसाब से अगर मैं देखूँ ना, जैसे ही 23 को सितंबर को मरकरी अपने स्वराशि के हो जाएंगे, अपने उच्च के हो जाएंगे, उस टाइम में ना आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। आप लोगों को 23 के बाद जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स तो नहीं, बेसिकली मैं स्टॉक मार्केट बोलूंगी, जो लोग स्टॉक मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं ना, उन लोगों को भारी कहते हैं ना मात्रा में एक मुनाफा देखने को मिलेगा। आप लोगों के फाइनेंसेस इंक्रीज होने वाले हैं ऐसा दिख रहा है। लेकिन 23 सितंबर के बाद आपको 23 सितंबर तक अपने फाइनेंसेस का थोड़ा सा ख्याल रखना है। कभी कभी ऐसा होता है हम एक्साइटमेंट में लोगों की बात सुन के इन्वेस्ट कर देते हैं। आप लोगों में से जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा 23 सितंबर तक वेट कीजिए। अगर आप लोगों को अपने शेयर्स निकालने भी या वेट करें तो भी आई वुड सजेस्ट 23 तक वेट कीजिए, उसके बाद आप निकालिए, क्योंकि 23 के बाद दिख रहा है कि आपको बहुत ज्यादा हैवी प्रॉफिट होने की संभावनाएं हैं। बट ये इंडिविजुअल चार्ट पर भी डिपेंड करेगा। आपके 5th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है, 2nd हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है। बट जो एक ट्रांजिट के हिसाब से एक ओवरऑल जो एनर्जी है मैं वो बता रही हूँ, प्रॉफिट होने की बहुत हैवी जो कहते हैं ना संभावनाएं हैं वो हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्टडी की। देखिए, स्टडी में इस टाइम में आप लोगों का मन लगने में आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी, आपका मन नहीं लग रहा होगा। आई वुड सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब पढ़ाई के नंबर आता है ना तो आपके दिमाग में 100 चीजें घूमती हैं। हो सकता है वृषभ लग्न वाले थोड़ा सा किसी लव अफेयर इन सारी चीजों में अभी घुसे हुए हो। तो कैसा होता है ना कि आप इन सब चीजों में घुसोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। क्या होता है ना, जब आप इन सब चीजों में घुस जाते हो तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाते, आपको पढ़ाई से मन नहीं लगता। आप एक चीज से कट होना पड़ेगा आपको। और देखो, एक चीज और मैं बता दूं लव लाइफ के बारे में, इस टाइम में आपकी लव लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नजर वैसे भी नहीं आ रही है। तो क्या होगा ना कि अगर आप अपनी लव लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस, तो क्या होगा, लव लाइफ भी नहीं रहेगी, पढ़ाई भी नहीं रहेगी। तो बेटर कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। और दूसरा कैसा है, थोड़े दिन के लिए पेशेंस रख लो, थोड़े दिन के बाद आपकी ऑटोमेटिकली लव लाइफ इंप्रूव होने वाली है। लेकिन आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करने से क्या होगा, आपकी पढ़ाई, इवन आप अपनी लव लाइफ में भी जो सोच रहे हो, जो डिसीजन ले रहे हो, जिस लेवल पर सोच रहे हो, आपका सोचने का, समझने का, चीज़ों को देखने का परसेप्शन चेंज हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट यू एज अ रेमेडी कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस ड्यूरेशन में।
अब हम बात करते हैं बिजनेस की। आप लोगों का बिजनेस किस तरीके का रहने वाला है। देखिए बिजनेस के लिहाज से तो ये वक्त बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। इस महीने में बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। पैसा पैसा पैसा, जितना ज्यादा पैसा बनाना चाहते हो आप पैसा बना सकते हो। बहुत दिनों से जो रुके हुए काम है वो भी बनने लगेंगे सितंबर के मंथ में आप लोगों के। और जितना ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि आपको एक मेहनत का फल मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इट। बस मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी इस टाइम में, यू आर नॉट सपोज टू से ब्लंट थिंग्स, या जोर से बात करना, गुस्सा करना, उस चीज को आप अवॉइड करो अगर आपको अपने फाइनेंसिस को अच्छा करना है तो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने मुंह से इतनी जोर से बोल देते हैं या ऐसे फालतू के आर्ग्यूमेंट्स कर देते हैं हम, जिसकी वजह से नुकसान बेयर करते हैं, नुकसान का हमको भरपाई करनी पड़ती है। तो प्लीज आपके लिए एक रेमेडी है कि ये ड्यूरेशन में, इस मंथ में किसी को गंदा मत बोलो, अच्छे से रहो, अच्छे से, जितनी अच्छे से बात कर सकते हो उतने अच्छे से बात करो। आप जितना अच्छे से बात करोगे लोगों को, उतना ही ज्यादा आपका फाइनेंस अच्छा होगा। ऊपर से आपका देखो फोर्थ एस्पेक्ट यहाँ पर आ रहा है, फिफ्थ हाउस पर आ रहा है। आप लोग स्टॉक मार्केट से भी पैसा कमा लोगे। दूसरा बिजनेस में अगर आप लोगों का स्टॉक का बिजनेस है तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों में से किसी को कोई ऐसा है जिसको पैसा इकट्ठा करने में परेशानी हो रही है कि पैसा आता तो है लेकिन पैसा मेरा रुक नहीं रहा है, मैम हम क्या करें, तो उसके लिए आप गुड़ लेकर के नाली में डालना शुरू कर दो, किसी भी दिन डालो, आपको इस चीज से बहुत फायदा होगा। इस मंथ के लिए सिर्फ सितंबर का मंथ जो मैं बता रही हूँ उस मंथ आपको ये रेमेडी करनी है। जब भी आपको टाइम मिले जाओ गुड़ खरीदो, नाली में डाल दो, गुड़ खरीदो, नाली में डाल दो। वहाँ छोटे छोटे जो कीड़े होंगे उस गुड़ को खाएंगे, आपके फाइनेंस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं मैरिज लाइफ की। देखिए मैरिज लाइफ में भी ना कोई परेशानी नहीं दिख रही, लेकिन मुझे एक चीज जरूर दिख रहा है कि आपके बोलने की वजह से, जोर से बोलने की वजह से, डुअल मेंटालिटी की वजह से कभी कभी हम डबल बात कर देते हैं, दो तरीके की बात बोल देते हैं। तो उस टाइप की चीजों की वजह से थोड़ा सा हॉट आर्ग्यूमेंट आपके स्पाउस के साथ होता हुआ आपका नजर आ रहा है। वैसे मुझे बहुत ज्यादा परेशानी नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी 18 सितंबर तक थोड़ा सा ना आर्ग्यूमेंट से बचो। जैसे ही देखो, क्योंकि ना आप लग्नेश है ना केतु के साथ बैठे हैं, तो केतु के साथ बैठ के वैसे भी थोड़ा सा ना डिटैचमेंट जैसा, स्पाउस के हाउस के जो लॉर्ड है वो डुअल साइन में बैठे हैं सेकंड हाउस में। आपके स्पाउस ने आपको कुछ ऐसा बोला, आपका मन एकदम ऐसा हो गया, डिटैच हो गया, एकदम मन खराब हो गया, आपको बहुत तेज चुभ गई वो बात, तो इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं। तो बेटर आई वुड से नॉट टू डू अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि चार्ट आपका है, आपके मंगल आकर के बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, तो हो सकता है आपकी वाणी थोड़ी सी तीव्र हो जाए, आपके थोड़े तीखे शब्द हो जाएं, थोड़े से आप शॉर्ट टेम्पर हो जाओ, बात करने में रिएक्ट कर दो। तो उस चीज को बैलेंस करोगे तो आपकी मैरिड लाइफ ठीक रहेगी। आपको थोड़ा सा 18 सितंबर तक अपने मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिजनेस की बात होगी, हम जॉब की बात करते हैं। देखिए जॉब के लिए आपका 18 सितंबर के बाद जैसे ही वीनस का ट्रांजिट आपके 6th हाउस में होगा, दिस विल बी द बेस्ट टाइम फॉर यू टू ग्रो इन द जॉब। इवन आप, शनि ऑलरेडी स्वराशि के हैं, वीनस आपके कैसे हो जाएंगे, वीनस भी आपके स्वराशि के हो जाएंगे। शनि और वीनस परम मित्र हैं। जब 6th हाउस के लॉर्ड स्वराशि के, 11th हाउस के, सॉरी 10th हाउस के लॉर्ड स्वराशि के, तो आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहने वाली है। जॉब से रिलेटेड कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम्स बहुत दिनों से आप फेस कर रहे हो, चली आ रही हैं, या आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, या आपको एक रिकॉग्निशन या नाम नहीं मिल रहा है, तो दिस इज अ टाइम वेयर यू आर गोइंग टू गेट दैट नेम, बट आफ्टर 18th ऑफ सितंबर। यहाँ से हाँ, अगर आपको देखें ना तो शनि और ये 5 और 9 का कॉम्बिनेशन बना है, दिस इज गोइंग टू गिव यू अ बूस्ट इन योर भाग्य। आपका जो जॉब से रिलेटेड जो भी आपका लक पर्सपेक्टिव है, जो आपका अभी तक साथ नहीं दे रहा था, भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा था, तो यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ, कहते हैं ना, बहुत ज्यादा साथ मिलने वाला है, लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर लक। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे फिर भी इस ड्यूरेशन में, जैसे आप एंटर करते हो और आपको ऐसा लगता है कि चीजें मेरी कुछ होने वाली है अच्छी, आपको, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार चीजें आगे मूव नहीं हो रही है, तो आपको मैं एक छोटी सी रेमेडी बताती हूँ। आपको करना क्या है, आप कोयले के 7 टुकड़े लेना, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा, और कच्ची जो जमीन होती है ना, गीली जमीन जहाँ पर घास होती है, उसमें गड्ढा खोदो और जाकर के वो कोयले के टुकड़े थोड़ा सा गहरा खोदना जिससे जल्दी से कोई निकाल ना ले, और वो दबा के आ जाओ, और उसके बाद देखो आपके काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज फॉर वृषभ लग्न। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली।